नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो इंडियन ऐप डेवलपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ऐप डेवलपमेंट के थ्रू 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कैसे अर्न किया जा सकता है ऐप डेवलपमेंट से। आज भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने कुछ अलग चीज़ें बताई थी, लेकिन आज जो बता रहा हूँ वो कुछ अलग चीज़ें हैं। ओके, तो लास्ट तक वीडियो जरूर से देखिएगा, बहुत ही काम की होने वाली वीडियो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आप ऐप डेवलपर बन गए। आपने मोटा मोटा जो एप्लीकेशन होती है वो ऐप बनाना सीख लिया, ठीक है। आपने बेसिक सीख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, कहीं से भी सीख लिया, फ्री में कोर्स से सीख लिया या फिर पेड कोर्स से सीख लिया, या फिर आप हमारे मास्टर कोर्स से सीख लिए, जो कि आने वाला है अभी थोड़े टाइम में। ओके, तो आपने बेसिक ऐप डेवलपमेंट सीख लिया। अब आपको चाहिए क्या? आपके पास के दो रास्ते हैं। या तो आप एक ऐसे डेवलपर बनो जो कि हर एप्लीकेशन बनाता हो, या फिर आप एक ऐसे डेवलपर बनो जो कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाता है लेकिन बहुत ही कमाल का बनाता है। ओके, तो आपके पास दो रास्ते हैं। तो देखो, एक रास्ता जो है जिसमें आप हर तरीके की एप्लीकेशन बनाते हो, हर तरीके, मतलब चाहे आपके पास वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हो, चाहे ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो, चाहे फिर फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन हो, मतलब हर तरीके की एप्लीकेशन बनाते हो आप। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो, कोई एक पर्टिकुलर बंदा हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आपने ऐप डेवलपमेंट सीख लिया, लेकिन आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते यार। आपको बेसिक मालूम है, आपको मोटा मोटा जानकारी है सब चीज़ के बारे में, लेकिन आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अगर हर फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एक फील्ड को समझने में, एक एक फील्ड को जानने में, जैसे कि आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन का अगर एक्सपर्ट बनना है, ओके, देन उसमें भी आपको कम से कम 5 से 6 महीने तो खपाने पड़ेंगे। अपने 5 से 6 महीने खपाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन बनानी होगी, प्रॉपर चीज़ें। ओके, तो उसमें आपके 5-6 महीने चले गए। तो इस तरीके से आपको अगर हर फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो उस पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फील्ड में एक्सपर्ट बनिए, चाहे भी कोई भी फील्ड हो, चाहे ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो, चाहे वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हो। ओके, तो कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट बनिए। आप देखिए आपके आजू बाजू में बिजनेस क्या है। सबसे पहली बात कि कोई भी फील्ड चुनने से पहले आप देखिए कि आपके आजू बाजू में मतलब बिजनेस क्या है, क्या ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। ओके, जैसे कि अभी देखो, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये कोई बिजनेस नहीं है। ये तो एक एप्लीकेशन रहती है, जैसे कि मेरे आपके जैसे डेवलपर बनाते हैं एंड उसके थ्रू अर्निंग होती है। लेकिन जहाँ बात आती है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाने की, तो मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँ तो अभी आपने मोटा मोटा गणित देख लिया। अब आपको मालूम है कि आपके आजू बाजू में बिजनेस क्या है, कितने सारे बिजनेस हैं, कितने बिजनेस हैं। इंडिया में ही बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, स्कूल है, एंड उसके बाद ग्रोसरी की बिजनेस है, क्लॉथ्स का बिजनेस है, बहुत सारी ऐसे बिजनेस हैं। ओके, तो इन बिजनेस को आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू कैसे ग्रो करवा सकते हो। ओके, क्या आपको ये सोचना होगा कि आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू कैसे ग्रो करवा सकते हो बिजनेस को। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि ग्रोसरी बिजनेस का लेके चलते हैं। इंडिया में ग्रोसरी की कितनी शॉप होगी, कितनी शॉप होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारी शॉप होगी यार, बहुत सारी शॉप होगी। एक ग्रोसरी एप्लीकेशन को अच्छे से डेवलप करने में कितना पैसा लगता है? अगर जो ग्रोसरी वाला बंदा है, अगर उसको अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है, देन उसको कितना पैसा खर्च करना होगा? कम से कम अगर वो नया एप्लीकेशन बनाता है, कम से कम उसको 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें उसको कस्टमर की ऐप चाहिए, डिलीवरी बॉय की ऐप चाहिए, एंड कंट्रोल पैनल चाहिए। तीन तीन चीज़ें चाहिए। उसमें कम से कम उसको 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा। क्या कोई भी जो ग्रोसरी वाला है 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करेगा? नहीं करता है। हाँ, करेगा जिसको मालूम है, कि हाँ भाई, इससे मैं अर्न कर लूँगा, इसके डबल ट्रिपल तो मैं अर्निंग कर लूँगा। ओके, हर साल, तो वो तो खर्च करेगा। लेकिन वो बंदा जो कि ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं, वो नहीं अर्न कर, मतलब वो नहीं खर्च करेगा, कभी भी खर्च नहीं करेगा। ओके, ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि वो 1.5 लाख रुपये नहीं खर्च करेगा। तो वो कितना खर्च कर सकता है? उसको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, वो कितना खर्च कर सकता है? वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक खर्च कर सकता है। ओके, क्या आप उसको वही एप्लीकेशन 1.5 लाख वाली 15-20 हज़ार में अवेलेबल करा सकते हो? 10,000 में अवेलेबल करा सकते हो उसी बंदे को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता 1 से 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना? क्या आप कर सकते हो? कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपने ऐप डेवलपमेंट सीखा। ऐप डेवलपमेंट सीखने के बाद आपने उस बिज़नेस के लिए वो एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। अपना खुद का टाइम, खुद की मनी, खुद की एनर्जी लगा के आपने वो एप्लीकेशन डेवलप किया। भले वो 5 महीने, 6 महीने, जितना भी टाइम लगे, डजेंट मैटर। आपने वो एप्लीकेशन बना लिया, एक डेमो बना लिया, एक फर्स्ट प्रोजेक्ट बना लिया अपना। फिर अभी आप क्या कर सकते हो? आपकी एप्लीकेशन तो बन गई है, एप्लीकेशन बन गई है, अब आप उसको रीसेल कर सकते हो।
उन सारे ग्रोसरी वालों को रीसेल कर सकते हो जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते 1 से 1.5 लाख रुपया एक्सपेंड करना। अगर आप वही एप्लीकेशन 10,000 रुपये में उनको बना के दे रहे हो 10,000 रुपये में, तो क्या वो आपसे नहीं लेंगे? हो सकता है नहीं लेंगे, शुरुआत में तो कोई भी नहीं लेता है। लेकिन अगर आपने 10 लोगों को फ्री में बना के दे दिया और उनसे क्या ले लिया, रिव्यूज़ ले लिया, उनसे वीडियोस बना के ले लिए कि हाँ भाई आपका जो सर्विस है ये सारी चीज़ें सही हैं, बहुत अच्छी हैं। 10 लोगों को फ्री में बना के दिया, आपके पास तो एप्लीकेशन बनी है, आपने 10 लोगों को फ्री में बना के दिया, फ्री में सर्विस दी, अच्छी सर्विस दी, 2 महीना 3 महीना अच्छी सर्विस दी, उसके साथ उनसे फीडबैक लेके अपना प्रोडक्ट भी सुधारा, प्रोडक्ट में नए फीचर्स भी ऐड किए। ओके, देन आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास कुछ कस्टमर्स भी हैं जिनको आपने ऑलरेडी बनाया है, वो सेटिस्फाइड हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कितना टाइम लगा? 5-6 महीना आपको एप्लीकेशन बनाने में लगा एंड समझ लो 2-3 महीना 4 महीना आपको ये सारी चीज़ें करने में लगा। ओके, मान लेते हैं कि 10 महीने लगा। अब 10 महीने के बाद आपके पास एक अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट है एंड आपके पास टेस्टिमोनियल भी रेडी है। ओके, वो कस्टमर्स भी रेडी हैं जो कि बताने के लिए रेफरेंस आप दे सकते हो दूसरे लोगों को। अब आप निकल जाओ क्लाइंट ढूंढने। अब आप उन लोगों से चार्ज कर सकते हो, उन लोगों को बता सकते हो कि भाई मेरे पास बेस्ट प्रोडक्ट है एंड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, 10 लोगों को बनाया हुआ है जो कि ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, देन जो भी इंटरेस्टेड रहेगा वो बनवा लेगा। क्यों? उसको मालूम है कि भाई मैं राइट पर्सन के पास हूँ, जिसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसके पास प्रोडक्ट भी है और उसने दूसरे लोगों को बनाया हुआ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, 10,000 की एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। महीने में सिर्फ और सिर्फ 10 क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए। ओके, क्या आप 10 क्लाइंट नहीं ढूंढ सकते? बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो? वीडियोज़ बनाइए, वीडियोज़ के थ्रू आप उनको जानकारी दीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे कि आप ऐसे ऐसे सर्विस कर रहे हो, आपके जो भी कस्टमर है उनके वीडियोज़ उठा के डालिए। ओके, आप पेड एड्स चला सकते हो, पेड एड्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग भी सीखना पड़ेगा। देखो, सिर्फ डेवलपर बन के काम नहीं होगा। डेवलपर अगर आप केवल एक अच्छे डेवलपर बनते हो देन आप जॉब करोगे, नौकरी करोगे, दूसरे के अपना स्किल दूसरों के लिए काम करोगे। लेकिन आप डेवलपर प्लस अगर बिजनेसमैन बनते हो, अगर दोनों चीज़ें अगर आप सीखते हो देन एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो आप। और इसके साथ ही दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि यार अब तो हर महीने मुझे मतलब यानी कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, नए नए क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे, अगर 10 क्लाइंट मिले तो 1 लाख रुपये का रेवेन्यू हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप क्या उन्हीं लोगों से, देखो कोई भी एप्लीकेशन परफेक्ट नहीं होती, हर साल कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहे। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बोला है। ओके, तो क्या आप उनसे मेंटेनेंस फ़ी नहीं ले सकते हो? आपने 10,000 रुपये में एप्लीकेशन बनाई और आपने उनको 2-3 महीने 6 महीना आप उनको मतलब चलाने दिया, उनके एप्लीकेशन चलाने दिया। ओके, फिर उसके बाद आपने बोला कि भाई 10,000 की एप्लीकेशन है, 6 महीने आपको मेंटेनेंस फ्री रहेगा। अगर 6 महीने के बाद अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है देन आपको हमारा साल का पैकेज लेना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट है 10,000 या 5,000, जो भी आप रखना चाहो। ओके, मेंटेनेंस में आप क्या कर सकते हो, आप उनको सर्विस दे सकते हो। कोई भी उनकी एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनको फिक्स करके दोगे। ठीक है, एप्लीकेशन तो आप ही ने बनाई है, आपको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम आएगी क्या नहीं आएगी। ओके, अगर आप ये भी उनको दे सकते हो कि भाई आप कोई भी नया फीचर डेवलप करेंगे देन अगर आप मेंटेनेंस लेते हैं, उनका मेंटेनेंस वाला पैकेज लेते हैं देन आप वो फीचर उनको फ्री में देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप एक अपना पैकेज बना सकते हैं 5,000 10,000 का। तो दोस्तों, अगर आपने 120 कस्टमर ऐसे बना लिए जो कि हर साल आपसे आपका मेंटेनेंस लेते हैं, आपका मेंटेनेंस अपग्रेड करते हैं, ओके, देन अगर आपका मेंटेनेंस पैकेज मान लो 10,000 रुपये का है, आपको सिर्फ 120 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। 120 कस्टमर, ज़्यादा बड़े नंबर्स की जाने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ 120 कस्टमर की ज़रूरत पड़ेगी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाने के लिए। ओके, 120 लोगों से अगर आपने हर साल अगर 10,000 रुपीज़ लिया मेंटेनेंस के तौर पे देन आपका 12 लाख का रेवेन्यू होता है। 12 लाख का रेवेन्यू मतलब साल महीने का 1 लाख रुपए। ओके, तो बहुत सारे रास्ते हैं यार, बहुत सारे रास्ते हैं, बस आपको ज़रूरत है सही गाइडेंस की, और जो कि मैं आपको इस चैनल पे हमेशा प्रोवाइड करते रहूँगा। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगला टॉपिक किस बारे में होना चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।